हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंशुल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल से बात कर ली है एकेडमिक अलर्ट के बारे में, एकेडमिक प्रोबेशन के बारे में। इस वीडियो को भी पिछली वीडियोस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। एकेडमिक सस्पेंशन की बात करने वाले हैं। एकेडमिक सस्पेंशन है क्या, कैसे हमें मिलता है, किस तरह हम उस एकेडमिक सस्पेंशन पे आते हैं, क्या उसके कंसिक्वेंस रहते हैं, ये सब बात करने वाले हैं। एक दूसरी चीज़ है जो मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहूँगी। मेरी वीडियोस ऑफ कोर्स डिटेल्ड होती हैं, दैट्स वाई कि वो लेंथ में इतनी लंबी जा रही हैं, 20 मिनट्स की जा रही हैं। एक पूरी वीडियो उसमें मैथ्स चल रहा होता है, कैलकुलेशन चल रही होती है, मैं इधर से कुछ लिख रही होती हूँ, उधर से कुछ लिख रही होती हूँ। फॉर श्योर वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता होगा। तो ये जस्ट आप लोगों से एक सजेशन है कि आप लोग वीडियोस ऐसे ही पसंद कर रहे हैं 20 मिनट्स का, या फिर मुझे टाइमिंग कट डाउन कर देना चाहिए, जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन डिवाइड कर देनी चाहिए कि जैसे आज की वीडियो है, मैं 9 या फिर 10 मिनट की वीडियो बना देती हूँ, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑल अप टू यू है कि आप लोग कैसे एंगेज होना चाह रहे हैं। ऑडियंस के एंगेजमेंट के ऊपर है पूरा पूरा। तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज मुझे डीएम करके भी बताइएगा कि क्या कुछ सही रहेगा। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल की स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि ये अपनी यूसीडब्ल्यू क्या बोलती है, यूसीडब्ल्यू के क्या रूल्स एकेडमिक सस्पेंशन के, क्या कुछ सीन है। उसके बाद जैसे कि हम केसेस लेके चलते हैं, केसेस को जानेंगे, परखेंगे, डीप जाएंगे कि एकेडमिक सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो सीधा गूगल पे सर्च करने का यूसीडब्ल्यू, वहाँ पे हर एक चीज़ आ जाती है। तो अपने पास पोर्टल पे सब है, यूनिवर्सिटी अपना गूगल पे सब है। तो किसी से पूछने से पहले सारी चीज़ें एक बार देख लेनी चाहिए गूगल पे। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो हम बात करने वाले हैं एकेडमिक सस्पेंशन के बारे में। एकेडमिक सस्पेंशन क्या है? एकेडमिक सस्पेंशन का मतलब है कि भाई स्टूडेंट ने एकेडमिक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया, मतलब जो उसको चाहिए जितने नंबर उसको उतने वो नहीं ले पाया। एकेडमिक सस्पेंशन स्टूडेंट्स को टाइम देता है क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। किस चीज़ को? प्रायोरिटीज़ को, कि अपनी हैबिट वगैरह वो चेंज करे, वो अपना नंबरों पे ध्यान दे। सस्पेंशन है वो एक टर्म के लिए रहता है। अब ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 टर्म मीन्स होता है 3 मंथ्स। हमारे यहाँ पे सेमेस्टर 3 मंथ के होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एकेडमिक सस्पेंशन मिल जाता है तो वो कितने टाइम तक रहता है? वो एक टर्म तक रहता है, मतलब कि आप 3 मंथ यूनिवर्सिटी से सस्पेंड रहते हो। उसके बाद स्टूडेंट को प्रोग्राम में दोबारा री एंटर करवाया जाता है, उसको फिर बोला जाता है कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो। सस्पेंशन इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेज बिफोर बीइंग रिक्वायर्ड टू विड्रॉ। जो सस्पेंशन है वो मैंडेटरी स्टेज नहीं है, मतलब कि ये है कि विड्रॉ से पहले एक ये स्टेज होती है एकेडमिक सस्पेंशन। विड्रॉ क्या होता है कि भाई आपको सस्पेंशन पे भी आगे आपको 3 महीने यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड के बाद आप फिर से नंबर नहीं ले रहे हो, फिर तो यूनिवर्सिटी तंग होकर क्या बोलेगी? यही बोलेगी कि आप भाई चले जाओ, आपके बस की बात नहीं है। वो आपको विड्रॉ का ऑप्शन दे देती है कि भाई सीधा सीधा बोल देती है हम आपको रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं 1 साल के लिए, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्या है, वो एकेडमिक सस्पेंशन पे कब रखे जाते हैं? उसकी 2 कंडीशन होती है। अगर वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा कोर्सेज में एक ही टर्म में, एक टर्म में 3 या 3 से ज़्यादा कोर्सेज में एफ ले ले, मतलब फेल हो जाए। मतलब सब्जेक्ट एक टर्म में, मतलब कि मान लो एक सेमेस्टर है उसमें आप 3 कोर्सेज ले रहे हो, तीनों के तीनों कोर्सेज में ही आप फेल हो गए हो। या फिर जो सीजीपी है वो 3 से नीचे चली जाए, कितने टर्म्स में? लगातार 3 टर्म्स में। मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया तब भी सीजीपीए नहीं हुई, सेकेंड सेमेस्टर में भी सीजीपीए नहीं हुई, थर्ड सेमेस्टर में भी सीजीपीए नहीं हुई, तो थर्ड सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगी? आपको सस्पेंड कर देगी। जो एकेडमिक सस्पेंशन पे स्टूडेंट है तो वो मिनिमम एक टर्म वो रजिस्टर नहीं कर पाते खुद को। इसका मतलब ये है कि आप एकेडमिक सस्पेंशन यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया, दैट मीन्स आप सस्पेंड हो गए 3 मंथ के लिए। दैट मीन्स आप वो 3 महीने नहीं पढ़ पाओगे, आप कुछ भी कोर्स नहीं कर पाओगे। उसके बाद मान लो एकेडमिक सस्पेंशन का आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया,
दैट मीन्स कि मान लीजिए आप जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने आप अकेडमिक सस्पेंशन पे रहे, अप्रैल में फिर आप आ जाते हो अपने प्रोग्राम में। लेकिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कि भाई मेरे को नेक्स्ट टर्म में ले लो। और ये चीज़ आपको बात कब बतानी पड़ती है, 4 वीक पहले। मान लो कि आप अप्रैल में आपको दोबारा शुरू करना है, तो आपको मार्च में ही बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को नेक्स्ट टर्म में रजिस्टर कर लो, मैं सस्पेंशन पे था। उसके बाद विल रिटर्न ऑन एकेडमिक प्रोबेशन। आपका सस्पेंशन का टाइम पीरियड पूरा हो गया, जब आप अप्रैल में आओगे तो आप एकेडमिक सस्पेंशन पे नहीं होते हो, क्योंकि सस्पेंशन तो आपने कंप्लीट कर ही दिया है, सस्पेंड वाला टाइम तो कंप्लीट हो ही गया है। उसके बाद फिर आप एकेडमिक प्रोबेशन पे आ जाते हो, फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एकेडमिक सक्सेस प्लान, ये बाद में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो इधर देखते हैं। जो एकेडमिक सस्पेंशन है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती है। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पे शो होगी। मान लीजिए आप फ्यूचर में MBA भी कर लोगे, MBA के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेगी, तो फिर वो यहाँ पे एकेडमिक सस्पेंशन लिखा होगा कि भाई ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में था, एकेडमिक सस्पेंशन पे था ये बच्चा। तो इसको और डीप समझते हैं। चलिए, ये हमने पिछली वीडियो में एकेडमिक प्रोबेशन के बारे में बात कर ली थी काफ़ी डिटेल से। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो हाफ टॉपिक है वो उसमें कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एकेडमिक सस्पेंशन के लिए। तो ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था एकेडमिक प्रोबेशन तक कि हमारे पास एकेडमिक प्रोबेशन आ गया है। हम इस वीडियो में एकेडमिक सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं कि एकेडमिक सस्पेंशन एक्चुअली आता कैसे है, हम इशू कैसे होता है। तो एकेडमिक प्रोबेशन तक तो क्लियर है, मैं ये मान के चलूँगी। और अगर क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, वो काफ़ी डिटेल से बनाई गई है। मैं बात करने वाली हूँ जब आपके पास एकेडमिक प्रोबेशन आ जाता है उसके बाद। तो हमने ये बात है थर्ड सेमेस्टर तक की, हमने पिछले वीडियो में थर्ड सेमेस्टर तक के कोर्स डिस्कस कर लिए थे। हमने ये पाया था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोबेशन दे देगी। अब जो पीछे हमने रूल हमने डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था कि क्या हो सकता है कि आप सेमेस्टर के बाद अगले सेमेस्टर में बढ़िया परफॉर्म करें, बेस्ट परफॉर्म करें, या बेटर परफॉर्म करें, या फिर वर्स परफॉर्म करें। वही केस हम इस पे लगाने वाले हैं कि अगर बाय चांस आपके पास एकेडमिक प्रोबेशन आ जाता है, मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर कर लिया, थर्ड सेमेस्टर के बाद भी क्या हुआ, आपका जो CGPA वो नहीं बना, वो 3 से कम है, आपका यूनिवर्सिटी ने क्या दे दिया, एकेडमिक प्रोबेशन दे दिया। एकेडमिक प्रोबेशन पे आप चलो आ गए हैं। अब सबसे पहले बात यहाँ पे है, अगर आप एकेडमिक प्रोबेशन पे आ गए हैं तो ये जो चीज़ है ये आपका ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पे चढ़ जाता है। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो ये है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आ जाता है। स्टूडेंट का जो ये रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई ये बंदा हमारे एकेडमिक प्रोबेशन पे रहा है। अब एकेडमिक प्रोबेशन एक वो पॉइंट होता है, ये एक ट्विस्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है कि अगर इस स्टेज पे आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप बच जाएंगे, और अगर बुरा परफॉर्म किया तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब क्या है, सस्पेंड का मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको एक टर्म के लिए, मतलब कि 3 महीने के लिए, 1 टर्म दैट मीन्स कि आपको 3 महीना, एक टर्म अपना 3 महीने का होता है, तो 1 टर्म दैट मीन्स 3 मंथ के लिए यूनिवर्सिटी आपको सस्पेंड कर देती है। सस्पेंड का मतलब हम लोगों को पता ही है, सस्पेंड का मतलब हम लोग अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आप 3 मंथ के लिए कोई कोर्स उठा ही नहीं पाएंगे, ये वो वाली स्टेज है। अगर आपने एकेडमिक प्रोबेशन पे परफॉर्म बढ़िया कर लिया तो आप बच गए, और अगर नहीं किया, अगर आपने बुरा परफॉर्म किया तो आपको आ जाती है सस्पेंशन। कैसे, मान लीजिए, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैं काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ इस टॉपिक को। तो एकेडमिक प्रोबेशन के बाद मैं मान के चलती हूँ कि आपने एक बेस्ट परफॉर्म किया, एक बेटर परफॉर्म किया, एक आपने वर्स परफॉर्म किया। आपने 9 कोर्सेज कर लिए, अब आपने 4th सेमेस्टर में, हम किसकी बात कर रहे हैं, एकेडमिक प्रोबेशन के बाद हम बात कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में। अगर आपने 4th सेमेस्टर में 3 कोर्सेज उठा लिए, नेम लगा लीजिए C10, C11, C12,
अगर आपने इनमें बढ़िया ही नंबर ले लिए, लगा लिया आपने हर एक सेमेस्टर में 3.67 या फिर 4, 3.67 या फिर 4, 3.67 या फिर 4, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स आपका लगभग 80%। अगर आपने लगभग हर एक सेमेस्टर में, हर एक कोर्स में मतलब 80% ले लिए, लगभग, मैं लगभग की बात कर रही हूँ, लगभग 80% ले लिए, तब तो आपने बेस्ट ही परफॉर्म कर दिया। तब तो क्या है, जो आपका पीछे इतना जो रैकेट खराब हो रखा वो बढ़िया हो जाएगा। आपकी इस सिचुएशन में आपने बेस्ट परफॉर्म किया, आपने हर एक सेमेस्टर में 80, अपने हर एक सब्जेक्ट में 80% ले लिए, तो क्या होगा, आपकी CGPA 3 हो जाएगी। CGPA 3 होने का मतलब क्या, CGPA 3 होने के बाद एकेडमिक प्रोबेशन भी हट जाएगा, और जो आपको यहाँ पे एकेडमिक अलर्ट मिला था वो भी हट जाएगा। आपके सारे के सारे लेटर हट जाएंगे अगर आपने CGPA बढ़िया बना ली तो, ठीक है। अगर आपने CGPA बढ़िया नहीं बनाई, मतलब कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 72% रखा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने बेटर परफॉर्म किया, बेस्ट की तो हमने बात कर ली कि अगर आपने 80% रख लिए तो CGPA 3 होगी। अब इस केस में CGPA 3 होने का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके जो सारे लेटर्स हैं, ऑल लेटर्स जो आपको रिसीव हुए हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब आपने इस सिचुएशन में आ गए बेटर सिचुएशन, मतलब कि अगर आपने क्या किया, 72% ले लिए, मतलब कि अगर आप मतलब बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए तो लेकिन आपने गंदा भी परफॉर्म नहीं किया, आपने 72% रखे। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने जो CGPA है, जो इस सेमेस्टर की GPA है, इस सेमेस्टर का जो GPA है वो क्या हो जाएगा, वो तो 3 हो जाएगा। 3 का मतलब आपने बुरा परफॉर्म तो नहीं किया, एटलीस्ट आपने 72% को होल्ड करके तो रखा। लेकिन आपकी CGPA क्या है, CGPA आपकी 3 से नीचे है, मतलब कि चलो आपने इस सेमेस्टर को बचा लिया, पर CGPA आपने ओवरऑल को नहीं बचा पाई, मतलब कि वो 72% से कम हुई। इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस सिचुएशन में आप एकेडमिक प्रोबेशन पे ही रहते हो, आपका दूसरा लेटर नहीं लगता, आपको जो अनदर जो थर्ड लेटर है वो यूनिवर्सिटी नहीं देती है, लेकिन आपका एकेडमिक प्रोबेशन भी रहता है। अब बात आती है कि अगर आपने वर्स परफॉर्म किया, वर्स परफॉर्म का मतलब क्या, आपने लगा लो यहाँ पे 70% लिए, आपने 72% भी नहीं लिए, आपने क्या किया, 70% लिए, आपकी जो GPA है वो इस सेमेस्टर में वो 3 से नीचे चली गई, तो आपने वर्स परफॉर्म किया। अब आपने 4th सेमेस्टर में एकेडमिक प्रोबेशन पे आप हैं, आपने फिर भी ढंग का परफॉर्म नहीं किया। अब इस केस में, पर्टिकुलर वर्स वाले केस में मैं बात कर रही हूँ, इस वाले केस की, इम्पोर्टेंट इस वाले केस की, अगर आपने ये कंडीशन, अगर आपने एकेडमिक प्रोबेशन के बाद भी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगता है एकेडमिक सस्पेंशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको लगता है एकेडमिक सस्पेंशन। एकेडमिक सस्पेंशन जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग टर्म है, क्यों, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, इसीलिए एकेडमिक प्रोबेशन को टर्निंग पॉइंट बोला जाता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके सारे लेटर हट जाएंगे, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको तीसरा लेटर मिल जाता है जिसका नाम है एकेडमिक सस्पेंशन, और जिसके कंसिक्वेंस मैं बता देती हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपको एक टर्म के लिए, 1 टर्म के लिए, दैट मीन्स कि आपको 3 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपको यूनिवर्सिटी से एक तरह से निकाल दिया जाता है। कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते, नो स्टडी, किसी भी आप टर्म में एनरोल हो सकते हो, आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो किसी भी टर्म में, मतलब कोई भी कोर्स आप उठा ही नहीं सकते हो। इसका मतलब आप 3 महीने यूनिवर्सिटी में ही नहीं जा सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको सस्पेंड कर दिया है। और दूसरी चीज़ कि आप कोई काम भी नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे IRCC पे लिखी हुई है, अगर कोई भी बच्चा एकेडमिक सस्पेंशन पे होता है तो वो काम भी नहीं कर सकता। और जो ये एकेडमिक सस्पेंशन है वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे भी आ जाता है, मतलब हमारा एक रिकॉर्ड होता है, हमारा रिकॉर्ड हल्का सा ख़राब हो जाता है, हमारा जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, जो हमने उसमें देखा था, अभी देखा था हमने स्क्रीन पे, हमारी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उस पर शो हो जाता है कि भाई ये बंदा एकेडमिक सस्पेंशन पे आ गया है। तो एकेडमिक सस्पेंशन इतनी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है,
तो इसलिए बोला जाता है कि हर एक सेमेस्टर में 72% तो एटलीस्ट ले ही लें, ताकि आपके ऊपर ये सिचुएशन तो ना आए। ये मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके लिए लिख भी दिया है कि एकेडमिक प्रोबेशन के बाद क्या कुछ सिचुएशन हो सकती है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। मैं हल्का हल्का जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पिछले जैसे ही है, जैसे मैंने समझा था वैसा ही है, पर थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिख दिया आपके लिए कि अगर एकेडमिक प्रोबेशन के बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास थर्ड सेमेस्टर में आपने एकेडमिक प्रोबेशन ले लिया, अब आप क्या शुरू करने वाले हो, अब आप फोर्थ सेमेस्टर शुरू करने वाले हो। ये फोर्थ सेमेस्टर की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर में आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो, बेस्ट, बेटर और वर्स। तो बेस्ट में क्या होगा, अगर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिया उसमें तो ये होगा कि भाई आपने 80% लेके कमाल कर दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर ले लिए सब्जेक्ट्स में। फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपने बेस्ट परफॉर्म किया, उससे क्या होगा, उससे आपकी CGPA 3 हो जाएगी, कंप्लीट की कंप्लीट। आपका रिकॉर्ड बढ़िया हो जाएगा। आपके पास जितने भी लेटर्स हैं, जैसे कि एकेडमिक अलर्ट, इसका मतलब एकेडमिक अलर्ट, इसका मतलब एकेडमिक प्रोबेशन, तो आपके पास 2 लेटर्स थे वो रिमूव हो जाएंगे और आप दोबारा किस पे आ जाएंगे, गुड एकेडमिक स्टैंडिंग पे। फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी। अगर आपने बेटर परफॉर्म किया, बेटर का मतलब क्या, आपने 72% ले लिए, दैट मीन्स क्या कि आपने बेस्ट भी परफॉर्म नहीं किया और वर्स्ट भी परफॉर्म नहीं किया, बीच वाली सिचुएशन है कि आपने 72 मतलब एटलीस्ट आपने इस सेमेस्टर को, फोर्थ सेमेस्टर को एटलीस्ट होल्ड करके तो रखा, पकड़ के तो रखा। इसमें क्या आएगी आपकी GPA, इस सेमेस्टर के लिए आपकी GPA 3 हो जाएगी, पर जो ओवरऑल मतलब 12 के 12 कोर्सेज की, किसकी, ओवरऑल का मतलब है 12 कोर्सेज की, क्योंकि आपने 12 कोर्सेज कर लिए है ना। जो 12 कोर्सेज है उसकी जो CGPA है, उसकी जो CGPA वो तीन से कम हो जाएगी, मतलब कि क्या 72% से कम ही रहेगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सिर्फ एकेडमिक प्रोबेशन पे ही रहोगे, आपको कोई दूसरा लेटर इशू नहीं किया जाएगा, आप एकेडमिक प्रोबेशन पे ही रहोगे। आप उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जा सकते हो, इस बेटर सिचुएशन में आप अगले टर्म में इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन क्या होगा कि आपके पास एकेडमिक प्रोबेशन और आपने बहुत ही वर्स परफॉर्म किया, मतलब कि इस बार भी आपने 72% नहीं ले पाए, इस सेमेस्टर में भी। अगर सेमेस्टर में GPA ही नहीं बनी तो CGPA तो कहाँ से बन जाएगी। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी आती है एकेडमिक सस्पेंशन। उस सस्पेंशन की वजह से क्या होता है, उस सस्पेंशन की वजह से होता है आपका 3 मंथ आप यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो जाते हो। आप 3 मंथ नहीं पढ़ पाओगे, ना ही आप कोई काम कर पाओगे। आपकी जो ये चीज़ है एकेडमिक सस्पेंशन, वो ट्रांसक्रिप्ट्स पे दिखेगी। ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स है, मतलब कि वो जो DMCs होती हैं अपनी, जो हमें MBA कंप्लीट करने के बाद मिलती है, उस पे वो दिखेगा कि आप एकेडमिक सस्पेंशन पे हो। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में रख लिया है। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें पता लगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड नाइट।